राधे राधे। जिससे हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आगे देख रहे थे मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी देख चुके हैं, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। आज हम लोग चलेंगे सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत के सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक का भी नाम आता है। जिन्होंने अखंड भारत में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए देखते हैं। अशोक जो सम्राट अशोक जो थे, इनका जो टाइम पीरियड है 272 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व है, ठीक ना, बीसी में। देखिए, जैसे देखे थे हम लोग बिंदुसार क्या कहता, बिंदुसार के समय तक्षशिला में क्या था, विद्रोह हुआ था। तो बताए थे तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए पहले भेजा था किसको, सुसीम को भेजा था। पहले सुसीम विद्रोह को नहीं दबा पाया था। उसके बाद बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को भेजा था। अशोक ने क्या किया, उस विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बिंदुसार ने अपने पुत्र, बड़ा पुत्र था सुसीम, उसको क्या राजा गद्दी पर बैठा देता है। यहीं से होता है शुरू लड़ाई। अशोक क्या करता, अशोक इस बात से गुस्सा होता है, वो उसके बड़े भाई को राजा बना दिया। अब राजा बनना चाहता था अशोक और राजा बन गया सुसेन। कोई लिखे, बिंदुसार के बाद सुसेन को राजा बनाया गया, परंतु राधा गुप्त जो मंत्री थे वो किसके पक्ष में, अशोक के पक्ष में थे। अशोक सम्राट जो अशोक कभी कहलाते हैं, अशोक उस टाइम में राधा गुप्त की सहायता से सुसीम क्या करते हैं, हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। यानी यहां से अशोक क्या करता, अपना मौर्य वंश का गद्दी को संभालता। कहीं कहीं बताया जाता है दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक को बोला जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। जब आप पटना जाइएगा तो वहां एक कुआं है, बोला जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उसी कुएं में डाल दिया था, ठीक ना। पटना में कुआं है, अगम कुआं जिसको बोलते हैं, ठीक ना, अगम कुआं या अधम कुआं, उसी में बोला जाता है। ऐसा स्टोरी है कि अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। लेकिन कुछ अन्य भी विद्वान, जिससे तारानाथ बोलते हैं कि अशोक ने 99 भाइयों को नहीं, 6 भाइयों को हत्या कर गद्दी पर बैठा, अपने 6 भाइयों को हत्या किया था। तारानाथ के अनुसार अशोक अपने 6 भाई की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। और दीप वंश और महावंश के अनुसार 99 भाइयों को हत्या करता है। कुछ ज्यादा ही लग रहा है 99, ठीक ना। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति उसका 99 भाई है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे फिर देखिए अशोक के अन्य नाम। अशोक अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए सामान्य रूप से हम अभिलेखों में देखे हैं देवनाम प्रिय अशोक का एक क्या है, नाम है। जैसे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक का क्या है, अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। उसी तरीके से कुछ अन्य ग्रंथ से देखिए अशोक का नाम जो अशोक मिलता है, अशोक सम्राट का नाम अशोक जो मिलता है, शिलालेख मिलते हैं। कहाँ के शिलालेख, मस्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम में। ये चार जो अभिलेख है, इस अभिलेख से क्या पता चलता है, अशोक का नाम अशोक था, ठीक ना। ये चार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगर चारों ऑप्शन में है तो चारों सही है, 3 ऑप्शन दिया, इसमें एक ऑप्शन दिया, ऐसा दिया रहेगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो आपको सभी मारना। मस्की से भी, गुर्जरा से भी, नेतुर से भी और उडैगोलम से भी क्या मिलता है, सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ तक देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं अशोक माता का नाम सुभद्रांगी भी मिलता है। अलग अलग पढ़ेंगे, जैन बौद्ध धर्म सबका अलग नाम मिलता है, लेकिन कहीं का अशोक की माता का नाम क्या मिलता है, सुभद्रांगी मिलता है। और देखिए अशोक की पत्नियों के बारे में जानेंगे। जब राजा थे तो इनकी बहुत सारी क्या थी, पत्नियां थे। एक राजा के 4 4 5 5 जहां जाते थे वहीं शादी कर लेते थे।
अशोक की पत्नी, जैसे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महादेवी और पद्मावती अशोक की क्या थी, पत्नी थी। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख से, कहाँ का कौशाम्बिक जो अभिलेख है अशोक का, उसमें अशोक के सम्राट की पत्नी का नाम कारुबाकी मिलता है। अशोक पत्नी का नाम कारुबाकी मिलता है। इसका चर्चा बहुत, मतलब बोला जाता है कि सबसे अधिक जो प्रभावित अशोक थी अपने कारुबाकी नामक पत्नी से, यानी कारुबाकी से बहुत ज्यादा क्या थी, प्रभावित थे अशोक। इनकी बातों को टालते नहीं थे। अब किसको मौत जन्नत लेना चाहिए, हुआ एक वादा मन मन से इनकार करे। आगे देखिए, उसके बाद हम अशोक देखिए, अशोक के पुत्र और पुत्रियां, बहुत सारे पुत्र पुत्रियां, बहुत जाओ ऑलरेडी बहुत सारी पत्नियां हैं, तो पुत्र और पुत्रियां भी बहुत सारा हो सकता है। अशोक बौद्ध ग्रंथ अनुसार बोला जाता है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार संघमित्रा चारुमती का दोनों पुत्री थी। संघमित्रा और चारुमती पुत्री का नाम था। वहीं कुणाल और महेंद्र ये पुत्र था। कुणाल और महेंद्र पुत्र था। बोला जाता है श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए यही किए संघमित्रा और महेंद्र। ये दोनों मिलकर क्या किए, श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया अपने पिता के आदेश पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी हो गया। राजतरंगिणी में उसके पुत्र का नाम जालौक की चर्चा मिलता है। यानी अशोक का एक पुत्र जालौक भी था, जिसकी चर्चा किस पुस्तक राजतरंगिणी में मिलती है। उसे प्रयाग स्तंभ लेख में तीवर की चर्चा मिलती है। कहा जाता है कि तीवर क्या था, सम्राट अशोक का पुत्र था। ठीक ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर। और ये देखिए, जब मौर्य वंश पढ़ते तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ सबसे अधिक जो जानकारी हमको मिलता अशोक सम्राट अशोक बारे में, क्योंकि इतना बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, इतने बड़े शक्तिशाली थे, इन्हें अपने राज्यों को बहुत विस्तार किया। अखंड भारत का निर्माण यहीं से होता है। सम्राट अशोक क्या किया, अभी जो अंग्रेज है शासन के, अंग्रेज जो शासन करके चले गए हैं 1947 पहले, अंग्रेज से भी बड़ा इनका क्या था, शासन प्रशासन का क्षेत्र था। अंग्रेज तो इसके सामने बच्चा हो जाता है, सम्राट अशोक के सामने इतना बड़ा क्षेत्र था। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।